Hello students, how are you? Hope you are doing well. Now I am reading the question. The diagonals of a parallelogram are 2 I cap and 2 j cap. What is the area of the parallelogram? And the given options are option A zero point 0.5 unit, option B 1 unit, option C 2 units and option D 4 units. So इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमसे बताया गया है कि डायगोनल के वेक्टर्स क्या हैं और हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो हम रूल यूज़ करेंगे, कंसेप्ट यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में हमें उसकी साइड्स वेक्टर की फॉर्म में पता है, तब उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बराबर होता है द मॉडुलस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। यानी कि पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड्स को लेते हुए जो दो वेक्टर हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है उससे हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रेट अवे साइड्स नहीं दी गई हैं, यहाँ पे हमें स्ट्रेट अवे उनके डायगनल्स दिए गए हैं। तो उनके डायगनल्स दिए गए हैं तो उन डायगनल्स को हम साइड्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम और डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं दैट p प्लस क्यू, वेक्टर p प्लस क्यू, अगर हमारा एक पर्टिकुलर वेक्टर ये q है तो इसके पैरेलल में भी ये वेक्टर हमारा q होगा और p प्लस क्यू इससे हमें मिल जाएगा डायगनल वेक्टर फर्स्ट वन। दिस इज़ द डायगनल वेक्टर फर्स्ट वन और ये हमें गिवन है, दिस इज़ गिवन एज 2 I कैप, ये हमें 2 I कैप गिवन है। इसी तरह से हम कह सकते हैं दैट p माइनस क्यू इज़ इक्वल टू d2। तो यहाँ पे p माइनस क्यू को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2j कैप। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं हम, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं वेक्टर p इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। सिमिलरली q इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप। अब इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के लिए हमें एडजेसेंट साइड्स जो हैं उनके वेक्टर्स पता लग गए, तो एरिया निकालने के लिए हम ये पर्टिकुलर फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं, दैट मॉडुलस ऑफ p क्रॉस b। सो द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ i कैप प्लस j कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद i कैप माइनस j कैप। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे i इंटू आई ज़ीरो, आई क्रॉस आई हो जाएगा ज़ीरो, देन आई क्रॉस माइनस जे ये हो जाएगा माइनस के, देन जे क्रॉस आई ये हो जाएगा हमारा माइनस के, एंड जे क्रॉस माइनस जे ये हो जाएगा ज़ीरो। सो यहाँ हम कह सकते हैं माइनस ऑफ 2k, और माइनस ऑफ 2k कैप इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2। सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, द एरिया इज 2 यूनिट्स। Now let us move to another problem. The problem states that the ABC is a scalar triple product of three vectors A, B and C. Then ABC is equal to which option? Option A given as CBA, then option B CAB, option C ACB and option D BAC. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड है ऑन द रूल्स ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूल पे बेस्ड है, और उसमें जो रूल है जो हमें याद रखना है, जो हमें यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। ये रूल हमें यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें, डिफरेंट ऑप्शंस को देखें, तो जो ऑप्शन केवल मैच होता है वो होता है ऑप्शन बी, दैट CAB. So we can say that option B is correct here. Hope you understand the problem. Now let us move to another problem. Now इस problem में हमें दिया हुआ है, statement है इसका, a parallelogram is formed with vector A and B as sides. Let D1 and D2 be the diagonals of the parallelogram. Then A square plus B square is equal to option A D1 square plus D2 square, option B D1 square minus D2 square, option C D1 square plus D2 square upon 2 and option D D1 square minus D2 square upon 2। सो ये प्रॉब्लम भी हमारी जो है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट पे बेस्ड है। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला
हम जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहले इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसके डायग्राम में हमें सबसे पहले शो करना होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पैरेललोग्राम की बात की गई है। इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द पैरेललोग्राम, और यहाँ पे हमें वेक्टर्स दिए गए हैं साइड्स की फॉर्म में, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज आवर वेक्टर बी। ये वेक्टर दिए हुए हैं और इनके पैरेलल जो साइड्स होंगी तो अकॉर्डिंगली उनको भी हम वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म में। अब यहाँ पे डायगनल्स को अगर हम शो करें, सो दिस इज़ फर्स्ट डायगनल एंड दिस इज़ सेकंड डायगनल, और डायगनल्स को अगर हम लिखें यहाँ पे, सो डायगनल एक हमारा डायगनल हमने कह दिया वेक्टर d1 एंड दूसरा डायगनल हो गया हमारा वेक्टर d2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट d इज इक्वल टू ए प्लस बी, d1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, d1 इक्वल्स टू ए प्लस बी। दिस इज द फर्स्ट डायगनल जो कि ए और बी के सम के बराबर होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं d2 इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए और बी के टर्म्स में हम d2 को लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए माइनस बी। नाउ इन दोनों को अगर हम रिजल्टेंट फॉर्म में निकालना हो d1 d2 को, तो हम कह सकते हैं दैट d1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Similarly, we can say that d2 square is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta, minus 2ab cos theta. तो यहाँ से इन इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम निकाल सकते हैं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर is equal to 2 times a square plus b square, or we can say that a square plus b square is equal to d1 square plus d2 square divided by 2। इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम दूसरी साइड में ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन 2। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थैंक यू।